मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई। तो रेप को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है बंगाल सरकार। बंगाल में रेप पर नए कानून को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। 2 से 3 सितंबर को असेंबली में इसे पेश किया जाना है। तो लगातार कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर मुल्क भर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और मुखालफत इसकी बड़े पैमाने पर की गई और ममता सरकार को भी कड़ी तनकीद का सामना यहाँ पर करना पड़ा। अब इसको लेकर ममता सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि रेप को लेकर नया कानून रियासत में लाया जाएगा। तो बंगाल में रेप पर नए कानून को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इसे ऐवान में पेश किया जाएगा। तो 2 से 3 सितंबर को असेंबली में ये बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से ये पास होता है। बहरहाल ऐसे मामलों को लेकर लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि रेप को लेकर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द मामले की सुनवाई होनी चाहिए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो रेप को लेकर बंगाल सरकार की तरफ से फैसला सामने आया है और बंगाल में रेप को लेकर नए कानून को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। अब इसको लेकर 2 से 3 सितंबर को असेंबली में ये पेश किया जाना है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुमित सेनगुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या है ममता सरकार की तैयारी रेप कानून को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ममता बनर्जी पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखी थी। उस चिट्ठी में ममता ने दावा किया, ये मांग रखी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल किया जाए और एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जहां पर लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट में, और उसके बाद उसमें एक बिल लाया जाए जिस पे बताया जाएगा कि 15 दिन के अंदर ऐसी अगर कोई रेप और हत्या की घटना घटे तो ऐसी स्थिति में 15 दिन के अंदर ट्रायल से लेकर गिरफ्तारी के बाद से 15 दिन के भीतर ट्रायल से लेकर कन्विक्शन तक कंप्लीट किया जाए। ये जो पूरा जो इंसाफ का जो प्रोसेस है, ये जो जुडिशियल प्रोसेस है, इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन इसके बाद कल ममता बनर्जी ने एक जो छात्रों का जो रैली था उसमें ममता बनर्जी ने ये बताया अचानक से कि वो चाहती है कि एक राज्य विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और 15 दिन के अंदर गिरफ्तारी के 15 दिन के अंदर ट्रायल से लेकर कन्विक्शन तक ये जो जुडिशियल प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाए। और वो चाहती है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में ये जो मुद्दा था, ये जो प्रपोजल था, उस पर कैबिनेट ने अपना मत दिया और जो सिद्धांत लिया गया, अभी राज्य सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है शोभन देव चैटर्जी, वो विधानसभा के स्पीकर को एक पत्र लिखकर, क्योंकि एडजर्न किया गया था, सस्पेंड किया गया था विधानसभा, तो उनका कहना है कि ये पूरी तरह से विधानसभा का सत्र खत्म नहीं किया गया था, बीच में ही सस्पेंड किया गया था, तो वो नए से एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे और उस हिसाब से 2 और 3 ये 2 सितंबर और 3 सितंबर ये दोनों डेट के भीतर 2 तारीख को ये बिल पारित होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि 10 दिन के भीतर कन्विक्शन से ट्रायल से लेकर कन्विक्शन किया जाए और इसके बाद इस पर चर्चा होगी, बिल पर चर्चा होगी और 3 तारीख को इस पर वोटिंग होगी। मतलब ये राज्य सरकार से ये तय किया गया है कि इसके बाद अगर इसके कानून अगर विधानसभा में जब पास हो जाएगी तो इसको राज्यपाल की तरफ पास भेजा जाएगा। राज्यपाल अगर इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसे कानून की तरह उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार कवायद देखने को मिल रही थी और आपने भी बताया ममता सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि सुमित, जिस तरह से देखा जाए इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा भी देखा गया, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए और ममता सरकार लगातार निशाने पे थी। ममता सरकार को काफ़ी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि ममता से